आदाब दोस्तों, मैं हूं शहजाद आलम बर्नी। आप देख रहे हैं द बर्नी शो। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए हैं वो नरेंद्र मोदी के बुरे दिन से जुड़ा हुआ है। दरअसल एक नारा लगाया गया था 2014 में, अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन वो अच्छे दिन कितने आए और कितने ही नहीं, अब ये आप बेहतर समझ सकते हैं। नोटबंदी से लेकर जीएसटी तक, और उससे आगे बढ़ें तो पेट्रोल की कीमत से लेकर के दाल की कीमत और चावल की कीमत तक अच्छे दिन कितने आए हैं। महंगाई की वार कितनी चल रही है। अब की बार मोदी सरकार तो ज़रूर चल रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसे में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनावी नतीजों ने फिर से बीजेपी में एक बौखलाहट शुरू कर दी है। दरअसल संघ के ही एक नेता, किसान नेता जो महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं, किशोर तिवारी, जो वसंतराव नायक शेट्टी स्वावलंबन मिशन के चेयरमैन भी हैं और राज्य मंत्री का दर्जा भी उन्हें मिला हुआ है, मिनिस्टर का दर्जा उनको मिला हुआ है। उन्होंने आरएसएस के प्रमुख और आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और जनरल सेक्रेटरी भैया जी सुरेश जोशी को पत्र लिख करके कहा है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की टोली की वजह से ही बीजेपी को हार का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द नरेंद्र मोदी को हटाया जाए पद से और उनकी जगह पर एक नया नेता लेकर के आया जाए। वो नया नेता कौन है उसका भी उन्होंने डेफिनेशन दी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में नरेंद्र मोदी को हटाया जाएगा और क्या नरेंद्र मोदी को हटा देना चाहिए। दरअसल किशोर तिवारी का मानना है कि जो 3 प्रदेश में जो बीजेपी को बड़ी हार मिली है उसकी वजह बड़े लीडर्स का घमंड है। उनके वो तानाशाही फैसले हैं, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो पेट्रोल की प्राइस हो, चाहे वो अन्य मामले हों जो जनता के हित में नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो हैं वो तानाशाही रवैया अपनाते हैं और घमंड में जीते हैं, जिसकी वजह से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। क्या वाकई में इतनी जल्दी कोई अपनी राय बना सकता है और क्या वाकई में बीजेपी को इसलिए हारना पड़ा कि नरेंद्र मोदी के वो फैसले जो जनता के हित में नहीं थे, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो फिर पेट्रोल के प्राइस हो, जबकि पेट्रोल की कीमत, क्रूड ऑयल की कीमत कम चल रही है लेकिन पेट्रोल की कीमत बढ़ती जा रही है। लेकिन आजकल मीडिया, कुछ जो मीडिया, आप समझ सकते हैं मैं कौन सी मीडिया की बात कर रहा हूँ, वो कह रही है कि 10 रुपये घट सकते हैं। वो सकते में ही एक न्यूज़ लगा देते हैं कि 10 रुपये घट सकते हैं ताकि जनता में एक मैसेज अच्छा चला जाए। लेकिन फिर भी आरएसएस के अंदर घमासान शुरू हो गया है। उनका कहना है, किशोर तिवारी ने मांग की है कि उनकी जगह पर जो नरेंद्र मोदी हैं, आज के कल देश के प्रधानमंत्री, 2019 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की जगह नितिन गडकरी को चेहरा बनाया जाए। नितिन गडकरी पढ़े लिखे हैं। जब नरेंद्र मोदी को कोई और चाय वाला कह देता है तो सारी बीजेपी और आरएसएस मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। लेकिन अब आरएसएस के ही एक नेता कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की जगह पर नितिन गडकरी को लाया जाए, क्योंकि नितिन गडकरी पढ़े लिखे हैं, संवेदनशील हैं और बहुत ही जो वो तानाशाही रवैया भी उनका नहीं है। एक ज़माने से संघ से जुड़े हुए हैं और संघ के कार्यकर्ता हैं, इसलिए उन्होंने संघ को लेटर लिख करके कहा है कि जल्द से जल्द मोदी को हटाया जाए और 2019 के लोकसभा चुनाव में नितिन गडकरी को उनका कैंडिडेट बनाया जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में बीजेपी नरेंद्र मोदी के चेहरे के बिना जीत सकती है। ये एक बड़ा सवाल है जिस पर आप लोगों की प्रतिक्रिया चाहिए होगी हम लोगों को, कि आप कमेंट बॉक्स में जाएं वीडियो के नीचे और बताएं कि क्या बीजेपी नरेंद्र मोदी के चेहरे के बिना भी चुनाव जीत सकती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। हमारी आपसे दरखास्त है कि कमेंट ज़रूर करें, इस प्रोग्राम को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।